नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑफिसर तक में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। 10वीं क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन लेकर आए हैं। उसके VVI कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2027 में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आप लोग बिना देरी किए इस वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए और उम्मीद है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। नोट भी करते चलना है, वीडियो स्किप नहीं करना, लास्ट तक वीडियो देखना है। अगर आप 99 नंबर लाना चाहते हैं तो अंतिम तक वीडियो देखिए और आपको मज़ा आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में सवालों का भी जवाब दीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें कुछ एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, पोस्टमार्टम भी कर देंगे। जो भी बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको मज़ा आएगा। तो चलो लो बाबू, अब एक देरी बिना देरी कैले चालू कर जाओ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? जब अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद मतलब प्रतिफल जब बनता है और उनके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बाबू ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन ए। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। क्या हो? ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा का अवशोषण। वैसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ जब ऊष्मा का अवशोषण हो तो उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं और जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके बाबू, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई अभिक्रियाएं जिनके घटित होने से ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम बता दिए। मतलब इसमें समझ रहे हैं आप लोग, इसमें क्या होता है? इसमें ना ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, सोख लिया जाता है ऊर्जा को, तो इसे हम लोग कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बाबू? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे देखिए, कली चूना कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है ना तो ऊष्मा ना निकलता है, मतलब ऊष्मा क्षेपी। क्या होगा बाबू? उसमें क्षेपी। आप लोग देखे भी होंगे, नाद में पानी रखकर जब काली चूना डालते हैं तो डबकने लगता है, ठीक, उसमें सूक्ष्म बाहर निकलता है, गर्म हो जाता है, तो उससे उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए लोग, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि फिर आगे ऐसे ही वीडियो लाएं ताकि आप लोग को बहुत मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इसमें काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो बाबू इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें देखे होंगे कि जो आपका साइकिल है जिसमें रिंग होंगे, कमानी, जो लोहे की बड़ी वस्तु है उस पर जंग लग जाता है, भूरे रंग की परत जम जाती है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, क्षति होने लगता है। इस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीकृत जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन, किस पर बाबू? अभी लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे तो बताएंगे कैथोड के बारे में विस्तार से। कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं वैद्युत अपघटन। कौन अभिक्रिया बाबू? वैद्युत अपघटन। ध्यान से फिर सुन लो, अम्लीकृत जल मतलब जिसमें अम्ल हो का प्रवाहित करेंगे धारा, विद्युत धारा, करंट, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलता है, तो इसे हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है, नाम बताइए कि उसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना तो टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जल्दी आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर होगा AgBr, मतलब सिल्वर बोरोमाइड। क्या होगा? सिल्वर बोरोमाइड। ये क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता, अलग हो जाता है, सिल्वर बोरोमाइड। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर विलयन से सिल्वर क्लोराइड बाहर हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अवक्षेपण। क्या कहेंगे बाबू? इसको कहेंगे हम लोग अवक्षेपण, 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 अवक्षेपण। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है बाबू? ये रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ हो, मतलब इस अभिक्रिया में उपचयन प्लस, देखिए इसको क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पर उपचयन। क्या क्या बोले? उपचयन प्लस अपचयन बराबर रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और बाबू इसमें साथ साथ किसमें हो रहा है? ऑप्शन डी में, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीज सॉरी मैग्नीज मैग्नीज डाइक्लोराइड, आइए जल और क्लोरीन। इसका ऑप्शन डी है रेडॉक्स। फिर से सुन लीजिए, रेडॉक्स मतलब होता है उपचयन प्लस अपचयन बराबर रेडॉक्स अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन उपचायक है? निम्नलिखित में कौन
उपचायक है, तो इसमें उपचायक हो जाएगा, इसमें उपचायक हो जाएगा बाबू ऑक्सीजन। उपचायक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उपचायक कहलाता है। तो इसमें उपचायक ऑक्सीजन हो जाएगा। इसमें उपचायक का होगा, रुक जाइए लिख देते हैं, इसमें उपचायक होगा, इसमें उपचायक होगा आपका ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी नोट करो, जिसको जल्दी नोट करो, बीबीआई। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, जल्दी बताओ आप लोग भी। ये होगा उपचयन। क्या होगा? उपचयन, या इसी का अर्थ होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन बोर्ड में हजारों बार मतलब आ चुका है। इसका आंसर होगा उपचयन। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया, ये वाला क्वेश्चन देखो 30 नंबर। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। मोस्ट बीबीआई, जल्दी इसको भी नोट करो, मोस्ट बीबीआई, अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है, ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे ना, तो उसमें हम सब विस्तार से बताएंगे। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण एवं जल बनाते हैं, तो उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वासायुक्त अथवा तैलीय खाद, तैलीय खाद्य सामग्री मतलब जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, वह तेल उल डालते हैं, तो लंबे समय तक जब रख देते हैं तो बासी हो जाता है भोजन। सॉरी बच्चों, विकृत गंधिता का हो जाता है, मतलब वो बासी हो जाता है, खराब हो जाता है, गंध आने लगता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे विकृत गंधिता, उपचयित हो जाना। क्या हो जाना? उपचयित हो जाना, उपचयित हो जाना। क्या हो जाना बाबू? उपचयित हो जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, वासायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधित से होने बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहता है? इसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं प्रति उपचायक। ये मेडिकल में मिलता है, दवा है, मतलब खाना जब डाल दीजिएगा ना गर्मी के दिन में, तो भोजन बासी नहीं होगा। वैसे आप लोग सुबह में पढ़ने स्कूल जाते हैं, शाम तक आएंगे तो भोजन बासी हो जाता है, उसका स्वाद तीखा हो जाएगा, तीखा नहीं समझ सकते हैं, नीम की तरह हो जाएगा, तीखा नहीं नीम की तरह हो जाएगा, और खाने से पेट में दर्द होता है तो प्रति उपचायक डाल देते हैं, भोजन बच सकता है। लाल तप्त लोहा पर जब जलवाष्प में प्रभावित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? तो इसमें यौगिक बनता है ये वाला फेरिक ऑक्साइड। ये भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है आपका हारा। सिल्वर आयोडाइड का रंग हारा, सुन लीजिए ध्यान से, नोट कर लीजिए। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो हारा होता है। कैसा? हारा, ग्रीन। प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन, मीथेन का और सूत्र भी याद रखेंगे, CH4। अच्छा, मीथेन कहाँ बनता है? जैसे गाय भैंस जब जुगाली करती है ना, तो उसके मुंह में मीथेन गैस बनता है। धान की खेत है ना, उसमें मीथेन गैस, कोयला के खान में मीथेन गैस। तो मीथेन गैस का दहन आपका क्या कहलाता है? तो ये होता है ऑक्सीकरण। याद रखेंगे, क्या होगा? ऑक्सीकरण, ये होगा ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के कौन जलता है? तो बिना ज्वाला के जलता है आपका कोयला, बिना ज्वाला का कोयला। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरण द्वारा। इसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर में कौन उपचायक है? इसमें कौन उपचायक होगा? तो इसमें उपचायक होगा आयोडीन, उपचायक आयोडीन। आयोडीन जुट गया हाइड्रोजन से। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहता है? अभी तो आप लोग देखे हुए हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछेगा ये। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संक्षारण। क्या होगा? संक्षारण। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? जल्दी बताइए, ये तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये होगा हीलियम। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन सब अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, अस्थायी गैस है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। और चिप्स की थैली में जब हीलियम गैस भर देंगे तो वो भोजन, वह चिप्स जो होगा वो खराब नहीं होगा, इसलिए भर दिया जाता है, क्योंकि लंबे समय तक रखना होता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ लिए होंगे बच्चों, आप लोगों की जानकारी होगा। तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया, मतलब दूध से दही बन जाएगा। और आप चाहेंगे कि दही से फिर दूध बने तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। जैसे कोयला का जलना रासायनिक अभिक्रिया, दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है, आलू का सब्जी बनना रासायनिक अभिक्रिया है। आप लोग कमेंट में सवाल का जवाब दीजिए, हम पूछ रहे हैं। कागज का फटना कौन सा अभिक्रिया है? अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में इसका सही आंसर लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बाबू? तो अभिकारक, ये तो पढ़ लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अभिकारक होगा। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा वो प्रतिफल होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलता है? जल्दी बताइए, इसका सही आंसर दीजिए।
ऑक्सीजन का हरा सोना अपचयन और हाइड्रोजन आके जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इसे हम लोग अपचयन कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का युग कहलाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है बाबू, आप लोग भी देखिए जल्दी, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का युग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का युग कहलाता है उपचयन। ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो उपचयन। 45 नंबर, 44 हो गया। चलिए 45 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है? जल्दी बताइए, जल्दी लिख लीजिए, भी नहीं आएगा ना तब बताना। निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो बूझा हुआ चूना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना, एक भाखरा चूना कहते हैं। आज ये 46 नंबर लास्ट देख लीजिए। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बताओ जल्दी। जिंक सल्फेट कपाड़, ये तो सिंपल है भाई, सबको मालूम होगा, ये होगा विस्थापन अभिक्रिया, एक और विस्थापन अभिक्रिया। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, भगा देता है, उसका जगह ग्रहण कर लेता है, तो हम लोग विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जास्ता कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, बड़ियार आदमी है, मजबूत, कमजोर है, मार के भगा देगा इसको, है भगा के अपने जगह ग्रहण कर लेगा, तो जिंक सल्फेट ऐसे को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाकी शेष क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय और बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फिर अगले वीडियो में लाएंगे। और आप लोग को अगर अच्छा लगे, मज़ा आ रहा है ना, हम उम्मीद है कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि सबको लाभ मिल सके। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।